बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान का एक बहरी जहाज़ जो है वो डूब गया और इसको श्रीलंका के साहलों के करीब डुबोया गया। अमेरिका का ये दावा था कि इसको हमने डुबोया, हमारी आबदोज़ ने हिट किया और उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहला मौका है कि कोई जहाज़ डुबोया गया। पहली बात तो ये है कि यही बात गलत है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद कोई जो है जहाज़ डूबा है एक आबदोज़ के निशाने से। यही गलत है कि इनकी आबदोज़ ने गिराया, इसको मैं साबित करता हूँ। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की गाजी ने इंडियन जहाज़ को डुबोया था, ये बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। और इसके अलावा फॉकलैंड की वॉर के अंदर भी अर्जेंटाइन का वाहद जहाज़ जो है वो बरतानिया की आबदोज़ ने डुबोया था। लिहाजा अमेरिका झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और इस झूठ का एक जो है नया इजहार जो है वो आरएसएस जो जहाज़ है ईरान का उसको डुबोने के हवाले से दावा है। इस हवाले से उसने एक वीडियो भी जारी की और उसमें कहा कि दिखाया गया है जिसमें जहाज़ डूब रहा है। लेकिन इससे पहले श्रीलंकन हुकाम ने इस बात की तस्दीक की, क्योंकि उनके पानियों के नज़दीक या उनकी बाउंड्री के नज़दीक ये इंटरनेशनल वाटर के अंदर इस जहाज़ को नुकसान पहुँचा। और श्रीलंकन बहरिया ने कहा हमारे पास कोई ऐसे सबूत मौजूद नहीं है कि किसी ने इसको हिट किया है। हुआ क्या है ये उन्होंने कहा हमें पता नहीं है। 80 के करीब जो लोग हैं जो इस पर मरीज थे वो डूब गए और कुछ को बचाया गया, कुछ की हालत तशवीशनाक है, लेकिन किसी आबदोज़ के हमले का कोई असर मौजूद नहीं है। ये बयान जो है श्रीलंका की तरफ से उसके तर्जमान बदीका संपथ ने दिया और उसके बाद से नया जो मामला है वो चल पड़ा। हुआ ये कि IIS नामी इस बहरी जहाज़ ने इंडिया की मेज़बानी में अस्करी मश्क इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शिरकत की थी। भारत की तरफ से एक इंटरनेशनल जो था शुरू हुई थी एक नुमाइश जिसमें ये जहाज़ शिरकत के लिए गया था। और इस फ्लीट रिव्यू में जाने के बाद वापसी पर ये तबाह हुआ है। और अब ईरान वाली जंग जो है भारत आने वाली है। और उसकी वजह यह है कि जब आप इंटरनेशनल रिव्यू फ्लीट्स में जाते हैं तो आप अपना एक्टिव वेपन्स नहीं लेकर जाते हैं। आप नुमाइशी जहाज़ होता है और उसका मकसद जंग लड़ना नहीं होता है, उसका मकसद खुद को दिखाना होता है। ये ईरान का अपना तैयार करदा जहाज़ था जो कि तबाह किया गया। और अब भारतीय सहाफ़ी जो हैं इस पर ची बची है कि भारत से जाने वाला जहाज़ है वो कैसे डूब जाता है और इसके पीछे साजिशी थ्योरी क्या है। और दूसरी बात ये कि ये भारत आया था, भारत इसका मेज़बान था, वापसी पर इस पर हादसा पेश आया या जो भी हुआ डूबा। नरेंद्र मोदी ने अभी तक इसकी जो है ना अफसोस का इजहार किया ना मजम्मत की है। तो इसकी खामोशी जो है इस हवाले से मज़ीद देर है। इंडिया टुडे के मुताबिक ये ईरानी जहाज़ 18 से 25 फरवरी तक खलीज बंगाल में था और इस पर बैनुल अक़वामी पानियों में जो है इस पर विशाखापट्टनम के करीब जाते हुए हमला हुआ है। इंडियन सियासी जमात पवन खेरा ने एक्स पर एक बयान में लिखा है कि इंडिया की मेहमान IIS दुनिया पर इस वक्त हमला हुआ जब वो इंडिया में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के बाद वापस जा रहा था। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी इस मौके पर तनकीद करके ईरान से तज़ियत करने और श्रीलंका के रेस्क्यू मिशन को मदद फराहम करने की पेशकश करने की भी अखलाकी जुर्रत नहीं रखते हैं। चले जी, द इकोनॉमिस्ट के डिफेंस एडिटर शशांक जोशी ने भी लिखा कि इस वाक़े ने नई दिल्ली में नए खदशात को जो है पैदा कर दिया। सागरा घोष ने अपने एक बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी नापसंदीदी का इजहार करेंगे। इनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें बताया कि अमेरिका आबदोज़ इंडिया के पानियों के करीब घूम रही है और जंगी जहाज़ों को निशाना बना रही है। दुनिया के बारे में एक और अहम मालूमात मैं आपको जो देना चाह रहा था वो ये है कि ये 86वीं फ्लीट का हिस्सा है ईरानी। सन 2022 और 2023 में इस वक्त इस पर खबरें आई थी जब इसने अपना 63,000 किलोमीटर का फासला जो था वो तय किया था। इसको बंदर अब्बास पर दरवेश शिप यार्ड पर तैयार किया गया था और इसका वज़न 1500 टन है और यह 95 मीटर लंबा है। इस जहाज़ के अंदर एंटी शिप मिसाइल, एक 76 mm बहरी गन, एक 3 mm वेपन सिस्टम, टारपीडो और पानी से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल नस्ब हैं। और इसके बाद जो है ये जहाज़ जो है डुबोया जाता है या डूब जाता है, इसके पीछे भारत है। और ये भी एक अखबार की सुर्खी है कि ईरान की जंग भारत से एक कदम मज़ीद करीब आ गई है।
और श्रीलंका के करीब जो है डूब रहा है। भारत के एक साफ़ी हैं, उन्होंने इस बारे में पूरा एक आर्टिकल लिखा है, पवन खेड़ा नाम है उनका, और उन्होंने कहा है कि अब भारत खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि भारत के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये वाशिंगटन और तेल अवीव के करीब हो गया है, ईरान से दूर हो गया, और खत्ते का एक मुल्क ईरान के करीब था वो भी इनसे दूर जा रहा है। भारतीय सावी रजदीप सरदेसाई ने कहा कि ईरान के जंग भारत से एक कदम मजीद आगे करीब आ गई है। अमेरिका की जानिब से श्रीलंका के करीब ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाने पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कहा कि यह जहाज़ भारत में जंगी मशक़ें करने आया था और हमले के बाद इसके हमले को 100 अफराद लापता हैं। भारतीय सावी सुसानी हैदर ने कहा कि ईरानी बहरी जहाज़ को जंगी मशक़ों के लिए भारतीय बहरिया ने दावत दी थी और भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इस मामले पर जवाब के मुंतज़र हैं। जवाब निश्ता कोई जवाब जो है वो नहीं आ रहा। इससे अगला जो मैं व्लॉग करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा कि अब भारत के साथ क्या होने वाला है और ईरान इसका बदला कैसे लेगा। लेकिन इस वक्त मुझे जो IRIS डीना जो है डूबने के हवाले से बात करनी थी। अमेरिका के जो है लोगों ने ये बात फैलाई कि ये जहाज़ जो है इसको उन्होंने डुबोया है, लेकिन जो शवाहिद हैं वो ये कहते हैं कि ये उन्होंने नहीं डुबोया, ये किसी साजिश के तहत डूबा है, क्योंकि श्रीलंकन बहरिया हकाम के मुताबिक कोई अमरीकी जहाज़, कोई अमरीकी आबदोज़ इन पानियों में नहीं देखी गई है जिससे हमला हुआ हो। क्या हुआ क्या नहीं, बच जाने वाले लोग जो हैं वो बताएंगे। कुछ लोगों को बचा लिया गया है, कुछ शदीद ज़ख्मी हैं और कुछ की हलाकत की इतला है। तकरीबन 100 के करीब लोग जो हैं लापता हैं और 80 के करीब जो हैं वो इस वक्त जो है उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई है। बड़ा नुकसान है एक जहाज़ का डूबना जो है, और वो भी वो जहाज़ जो ख़ुद उन्होंने तैयार किया था। और ये हमला जो है इसके मुतल्लिक अमेरिकन हुकाम ने, हैगस्त ने जो जहाज़ का नाम नहीं बताया, मगर ऐलान इस वक्त सामने आया था जब उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने अमरीकी बहरी जहाज़ डुबो दिया है। अमेरिका तो बहुत सारे दावे पहले भी करता रहा है और दावे ये भी करता रहा है कि उसने 20 जहाज़ डुबो दिए हैं ईरान के। दावा उसका ये भी है कि उसने मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, और दावा उसका ये भी है कि वो जो है एटमी प्रोग्राम को ख़त्म कर चुका। तो फिर मुज़ाकरात कैसे? उसने तो ये कहा कि हर आने वाला जो ईरानी सुप्रीम लीडर है उसको हम पहले ही हलाक कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। हम तो यही कहेंगे, वो हलाक कह रहे हैं, हम शहीद कहेंगे, कर देते हैं। ये सारा मामला जो है अब इंडिया के गले पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में एक मेहमान के तौर पर ये जहाज़ आया और जैसे ही ये भारत के समुद्री हदूद से बाहर आया तो इसको तबाही का सामना करना पड़ा। अमेरिका का दावा सच्चा है या श्रीलंका का, ये तहकीकात से पता चलेगा। लेकिन जहाज़ का नुकसान ज़रूर हुआ है ईरान का, और ये जहाज़ का नुकसान जो है ईरान इसका बदला इंडिया से लेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।